हाँ बच्चों, कल हमने सूरदास के पद के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज फिर उसी के बारे में मेन बातें जो बची हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुने। देखिए, कल हमने इस पैरे की पूरी हिंदी कर ली थी। उसके बाद आज हम इसके अंदर देखते हैं कि किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी धारा से संबंधित कविता है, ये सब जानकारी आज हम इससे लेंगे। तो इसी पद को दोबारा से आज करेंगे। तो बच्चों देखिए, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात अंडरलाइन करें, पुरैनी पात पै वर्ण की दो बार आवर्ती होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया ना? अलंकार आपको आते ही हैं, 9th क्लास में अच्छे से आपने किए हुए हैं। जो जलमा तेल की गागरी, जो आ गया है तो जो के आने से पता चल गया है हमें कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रीति नदी में पावना बोरियो, प्रीति नदी प्यार रूपी नदी या नदी रूपी प्यार, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद के अंदर पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दृष्टि ने रूप परागी, ठीक है। गुर चाटी जो पागी, यहाँ पर जो पागी के कारण फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको समझ में आया? सभी अलंकार आपके हो गए हैं। अच्छा, अब इस पहरे के अंदर से आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़भागी कहती हैं क्योंकि ऐसा कहकर वे उद्धव पर व्यंग करती हैं कि उद्धव बहुत दुर्भाग्यशाली हो, बुरी किस्मत वाले हो, जो साक्षात प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। तो श्री कृष्ण को यहाँ भगवान की संज्ञा दी गई है और उद्धव जैसे लोग उनके पास रहते हुए भी उनके इस आदर्श रूप को नहीं समझ पाए हैं। नाहिन मन अनुरागी किस पर व्यंग है और क्यों? कि हमें किसी के प्यार में मन नहीं लगाना चाहिए, ये किसकी ओर व्यंग किया गया है? इसमें भी उद्धव की ओर व्यंग किया गया है कि उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्यार को नहीं समझ पाए हो। प्रीति नदी से क्या आशय है? प्रीति नदी से श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है। प्यार रूपी नदी कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्यार की नदी हैं, वे ही प्रेम रूपी नदी हैं जिसमें प्रेम का जल बह रहा है और गोपियाँ उसी जल में खोई हुई हैं या खुद स्नान कर चुकी हैं, और जो उस जल को नहीं समझ पाया वह है उद्धव। इसलिए यहाँ पर उद्धव को फिर से व्यंग्य किया गया है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा? गोपियाँ अपने आप को क्यों कह रही हैं कि हम तो भोली हैं, अबला है? एक मिनट आप रुकें और उसके बाद उत्तर सोचें। समझ आया? नहीं आया तो फिर मैं बताती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि गोपियों ने उद्धव के ज्ञान की तुलना में स्वयं को भोली अबला समझा है कि उद्धव ज्ञानी है और वे भोली भाली हैं। गोपियाँ उद्धव की भांति ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रेम के समक्ष योग समझ नहीं आता कि प्रेम और योग के अंदर जो अंतर है वो चीज़ें हम नहीं समझ पाती। हम तो श्री कृष्ण के प्यार को ही समझती हैं। हे उद्धव, इतने समझदार आप ही होंगे जो योग ज्ञान की बातों को
जानते हैं। बच्चों, योग ज्ञान के बारे में आपको पता है? क्या है योग ज्ञान? योग ज्ञान वो भक्ति होती है जिसमें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की जाती है। निर्गुण ब्रह्म होता है जिस भगवान का कोई आकार नहीं है, जो कण कण में समाया हुआ है। समझ में आया तुम्हें? जैसे कृष्ण की भक्ति सगुण भक्ति है, और कबीर आदि संतों ने जिसको भगवान माना है वो निर्गुण भक्ति है। वे भगवान कण कण में वास करते हैं, घट घट में वास करते हैं। चलो और कल आगे करेंगे, अगला पद फिर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, और आज वाले को अच्छे से करना है, याद करके आना है, आते ही सुनाना है। सही कहा ना? ध्यान देंगे ना? याद करके आइएगा।